आइए देखते हैं 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए आपका फिगर दिया हुआ है, मैंने इसका लिटरेचर नहीं लिखा, आप उसे देख लीजिएगा। इसमें क्या है, एस आर दिया हुआ है। एस आर क्या है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्यू एम दिया हुआ है, क्यू और एम जो परपेंडिकुलर है एस आर पर 7.6 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है। बी में क्या पूछ रहा है, क्यू एन इफ पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पी एस का वैल्यू दिया हुआ है और इस पर जो क्यू एन परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू निकालना है। चलिए ए का वैल्यू पहले निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। ठीक है, अब देखिए क्या है, बी दिया हुआ है, देखिए बेस दिया हुआ है, एस आर दिया हुआ है, तो एरिया को हम शॉर्ट में लिख दें। चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं। बी क्या है, बेस, एस आर है, एस आर है जो दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू जा 12, 7 टू जा 14, 1 15, 76, 2 11 9। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया। कितना आ गया हमारा, 91.2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया ए। और बी देखते हैं, बी में क्या है। अब देखिए इसका एरिया हमें मालूम हो गया और पी एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। अब देखिए एरिया हमें पता चल गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए दिया हुआ है पी एस दिया हुआ, पी एस यानी बेस दिया हुआ है। बेस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इंटू एच नहीं पता है, देयरफॉर एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाई कितना, 8 सेंटीमीटर। यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड कीजिए 91.2 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाए, 1 टाइम से कितना आया 1 1, ये आया नीचे सबसे। अब फिर 1 टाइम्स 8, यहाँ 3, यहाँ से अगर पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया, 2 आया, 4 आ गया, कितना आया 11.4 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट निकल गया। अब इसे देखिए, नोट करना है नोट कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में एरिया दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, और फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। बी एम कहाँ है, देखिए ये है बी एम और डी एल। ये क्या है, बी एम हाइट है और बेस उसके लिए क्या है, ए डी है, और ये डी एल है जो हाइट है जिसका बेस ए बी है। लिखते हैं एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हैं
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। एरिया दिया हुआ कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ए बी है, ए बी बेस दिया हुआ है, ए बी बेस है यानी आपका 35 है, 35 सेंटीमीटर, और इसका आ गया डी एल इंटू डी एल। इसी के क्रॉसपॉन्डिंग बनाएंगे, जिसका बेस लिया उसी का निकलेगा, कारण ये जो 35 है ए बी बेस है, तो इसके साथ क्या निकलेगा डी एल हाइट निकलेगा। डी एल लिखिए या एच लिखिए, इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं हाइट, ठीक है। अब देखिए, अब डी एल इक्वल टू क्या होगा, डी एल इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये भी कटेगा किससे, 7 से, 7 5 जा 35, 7 से भी काटिए 210। अब इसको 5 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितने से 5 से कटेगा 42 से कट जाएगा, यानी कितना आ गया डी एल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये आपको निकल गया, ठीक है। एक आपका डी एल का वैल्यू इसका निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं, सेम प्रोसेस है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है बी इंटू एच। अब इसको बेस मानकर, एडी को बेस मान करके बी एम निकाल लेंगे। अब देखिए एरिया दिया हुआ है कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, बेस मैंने माना किसको, एडी है जो बेस है, तो 49 सेंटीमीटर इंटू एच, यहाँ बना लेते हैं। देयरफॉर एच इक्वल टू क्या होगा, एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 49। अब इसे काटिए, 7 से कटेगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 7 या 49, और 7 से कटेगा तो 210। अब देखिए ये भी कट जाएगा 30 से, कितना आ गया एच इक्वल टू कितना आया 30 सेंटीमीटर। ये भी आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आपका रह गया 7th और 8th, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा, एक एक करके कैसे आया वो भी बताऊंगा। अगर मेरा बताया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।